हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति चैप्टर 2 हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट यहाँ तक बात आई थी। भगवान कह रहे थे जो द्वेष करने वाले दुराचारी हैं, क्रूर कर्मी हैं, उनको निरंतर योनियों में भगवान आसुरी योनियों में गिराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फ्री विल है उसका हम दुरुपयोग, उसका हम मिस यूज कर रहे हैं। हमारे पास हमें ये फ्रीडम दी गई है कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं या माया की सेवा कर सकते हैं। तो जो जीव माया की सेवा को चूज करते हैं उनको क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर ऐसी है, गलत कार्य करना चाहते हैं, उल्टी सीधी डिजायर्स करते हैं। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें जैसे हम डिजायर करते हैं वैसा वो करने देते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है। अंश कौन है? हम। और संपूर्ण पूर्ण कौन है? भगवान। ठीक है, भगवान कृष्ण संपूर्ण है, पूर्ण है। तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य संपूर्ण की सेवा करना है, अर्थात भगवान की सेवा करना है। किंतु जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब हम उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों के अधीन हो जाते हैं, जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्रवाई के भागे बनते हैं। राज्य अपने नागरिकों को अपना अंग समझता है, किंतु जब कोई नागरिक अपनी अपेक्षित स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो राज्य उसे पुलिस के नियंत्रण में रख देता है। कारागार के बाहर, हाँ पहले यहां तक समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है जैसे कि जो कंट्री है या स्टेट है उसके कुछ रूल्स लॉज बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अब उन लॉज का अगर हम मिस यूज करते हैं, हमें जो फ्रीडम मिली हुई है उसका अगर हम मिस यूज करते हैं तो क्या होता है? जो लॉज बने, अगर हम लॉज को ब्रेक करते हैं तो हमें उसका दंड भोगना पड़ता है। हमें चालान कट जाता है, जेल हो जाती है, उसका दंड हमें भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्वाधीनता का, अपनी फ्रीडम का गलत यूज किया। आपको फ्रीडम है कि आप जब चाहे कार लेके, बाइक लेके, साइकिल लेके रास्ते में निकल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फ्रीडम का गलत यूज कर रहे हैं, हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। रेड लाइट हो रही है, स्टिल हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्रीडम थी कि आप जब चाहे बाजार जा सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा? उस फ्रीडम का गलत यूज किया। तो उस वजह से क्या होता है? जो लॉज बनाए गए थे उसको हमने ब्रेक किया, उसके कारण हमें दंड मिलता है, फाइन देना पड़ता है, वॉट एवर। ऐसी क्योंकि हमने हमें फ्रीडम मिली हुई है कि हम चाहे भगवान का चूज कर सकते हैं या माया का चूज कर सकते हैं। तो हमने अपनी फ्रीडम का गलत यूज किया। हमने क्या करा? भगवान की संपूर्ण की सेवा करने की जगह हमने क्या सोचा कि वी आर कंट्रोलर, हम कंट्रोलर होने चाहिए, लोग हमारी सेवा करें। हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चले, लोग हमारे अकॉर्डिंग चले। हम भगवान के अकॉर्डिंग नहीं चले, भगवान हमारे अकॉर्डिंग चले। हम जो मांगे भगवान उसको सप्लाई करते चले जाए। तो हमने क्या किया? अपनी फ्रीडम का गलत यूज किया। दैट्स वाई जो इस जगत के लॉज हैं, जो कि माया देवी कंट्रोल करती है, जैसे राज्य की पुलिस कंट्रोल करती है, ट्रैफिक कौन कंट्रोल कर रहा है? ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है, और वो ही आपको फाइन देना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ का कंट्रोलर कौन है? इस दुर्ग का कंट्रोलर कौन है? दुर्गा देवी, माया देवी। वो कंट्रोल करती है और वो फिर हमें त्रिताप के रूप में दंड देती है। दैट इज आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक के रूप में हमें ताप देती है। और उन तापों से क्या होता है? कई बार तो सीखते हैं हम, और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम यूज टू हो जाते हैं। बस ये प्रॉब्लम चली जाए फिर सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम चली जाए सही हो जाए। अगर हम जेल में हैं तो हम चाहे कितनी भी हमें रोटी अच्छी खाने को मिल जाए, अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जेल जेल होती है। जेल का जीवन बाहर के जीवन से, जो फ्रीडम वाला जीवन है, उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, राइट? जेल में कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन जेल का जीवन जेल का ही होता है। उसको बाहर के जीवन से कंट्रोल, सॉरी, कंपैरिजन नहीं किया जाता है। सिमिलरली इस मटेरियल वर्ल्ड को, जो कि दुर्ग है, इट इज अ काइंड ऑफ जेल। हाँ, इस जेल के जीवन को, यानी कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसका कंपैरिजन बाहर के, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम का जो जीवन है, उससे कंपैरिजन नहीं किया जाता है। हम सोच सकते हैं कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन जो जेल के अंदर खुशी होगी, उस खुशी को बाहर की खुशी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। गॉट इट? ठीक है। नागरिक का कारागार के बाहर, कारागार मतलब प्रिजन और जेल, कारागार के बाहर किसी नागरिक का जीवन और कारागार के अंदर नागरिक का जीवन दोनों एक ही नहीं है।
ठीक है, आप देख सकते हो कारागार के अंदर आपको, आप मान लो कि बहुत खुश है ये वो, लेकिन फिर भी कारागार के जीवन को और बाहर के जीवन को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बाहर कितनी फ्रीडम है, ठीक है, बट कारागार में तो जब उठाते, जब उठना पड़ता है, जब जो भी दिया जाता है वो करना पड़ता है, तो उसको कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीवात्माओं के दुखों को भगवान की लीलाओं के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता। तो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते, जो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते, तो वही बात कही जा रही है, जैसे एक जेल में, जेल के अंदर के जो लोग हैं और जेल के बाहर जो लोग हैं उनको कंपैरिजन नहीं किया जाता, देयर लाइफ स्टाइल विल बी कंप्लीटली चेंज। सिमिलरली इस जगत में जो हम दुख भोग रहे हैं और जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीला है, उनको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमें एक्चुअली दुख मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पे भगवान की लीला ही चलती है। ठीक है, सिंकिंग इन एवरीवन। ओके। कोई सरकार अपने नागरिकों से ऐसा आचरण नहीं चाहती जिससे उन्हें जेल जाना पड़े और यातनाएं भोगनी पड़े। कारागृहों का निर्माण निस्संदेह राज्य प्रशासन द्वारा कराया जाता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों को जेल भेजने के लिए उत्सुक है। परोक्ष रूप से अवज्ञाकारी नागरिक ही प्रशासन को कारागृह निर्माण करने के लिए बाध्य करते हैं। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते, जिनके निर्माण और व्यवस्था में प्रशासन के बहुत धन की व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत सरकार कारागृहों को पूर्णतया समाप्त करने में प्रसन्न होगी, बशर्ते कि राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक ना हो। पहले पढ़ती हूँ फिर समझाऊंगी। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण श्री भगवान द्वारा किया गया है, किंतु उनकी ये इच्छा नहीं है कि जीवात्मा को इस जगत के प्रपंच में डाला जाए। जीवात्मा स्वयं ही वह निर्णय लेते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत के निवासी उन मुक्त आत्माओं से भिन्न है जो सदा भगवान की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। बहुत सुंदर बात है। क्वेश्चन आता है, ऊपर वाले काहे को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई? तो अब इसका आंसर दिया जा रहा है कि ये जगत का निर्माण क्यों किया गया है। तो इसको एक एनालॉगी से समझा रहे श्रीला प्रभुपाद जी, बहुत ही सुंदर। कोई कंट्री या स्टेट है, उसमें जेल बनाई जाती है। कोई सरकार जेल बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि जेल बनाने में बहुत सारा लोग लगते हैं, धन लगता है। बट क्या करें, हमारे राज्य में, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूल्स को ब्रेक करते हैं, जो क्राइम्स करते हैं। तो सरकार नहीं चाहती, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनकी जेल जो है वो भरी पड़ी रहे। वो हमेशा चाहती है जेल खाली रहे, इवन बनानी ही ना पड़े जेल। लेकिन क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्राइम्स करते हैं, जो रूल ब्रेक करते हैं, तो उनके कारण जेल का निर्माण करना पड़ता है। बट कोई भी सरकार अपनी प्रसन्नता से उस जेल का निर्माण नहीं करती। अगर राज्य बिल्कुल ऐसा फ्री हो जाए, मतलब क्रिमिनल्स फ्री हो जाए, कोई भी क्राइम नहीं रहे, कोई भी रूल ब्रेक नहीं करे, तो किसी भी कंट्री में, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह जेल की आवश्यकता नहीं होगी। सिमिलरली भगवान, अभी लिखा था ना यहाँ पे, भगवान की इच्छा नहीं है कि जीवात्माएं, हम सोल जो है वो इस भौतिक जगत की जेल में डालें। लेकिन हमारा निर्णय ऐसा है कि जैसे वो लोग क्राइम करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, इसलिए उनको जेल में डाला जाता है। ऐसे हम भी रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, हम भी अपनी फ्री विल का मिस यूज कर रहे हैं, हम खुद कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं। सो दैट्स, हम भगवान से अलग रहना चाह रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें इस जेल में डाला जा रहा है। नहीं तो भगवान नहीं चाहते कि हमें जेल में डाला जाए। सरकार जेल में क्यों डालती है? जिससे कि जो, जिसने क्राइम किया है, जिसने रूल ब्रेक किया है, वो वहां पे जाके सुधर सके, उसको सुधारा जाता है जिससे वो सुधरे, और फिर जब वापस बाहर निकले तो दोबारा सेम अपराध ना करे। ऐसे हमें भगवान ने इस जगत में क्यों डाला है कि हम सीखें कि यहाँ भगवान के बिना हम दुखी ही रहेंगे। हम कुछ भी अचीव कर लें, पावर, पोजीशन, पैसा, ब्यूटी एंड ऑल एवरीथिंग, बट फिर भी हम इनकम्प्लीट रहेंगे, हम अप्रसन्न रहेंगे, हम डिससेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, तो हमें सिखाया जा रहा है कि इस जगत में जब तक हम कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे तब तक हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा।
और अगर हम भगवान के लॉर्ड सर्वेंट, जैसे एक बताया था ना मैंने, वी आर रेडी टू लव डॉग्स बट वी आर नॉट रेडी टू लव गॉड। भगवान से प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब इस जगत के थ्रू हम सीख पाएंगे कि भगवान अ, का ही हमें सरेंडर करना है, तब जाके हम वास्तव में प्रसन्न हो पाएंगे। तो ये जगत का निर्माण भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं किया, हमारी डिजायर ऐसी थी कि हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब आप जाना ही चाहते हो तो आपके लिए एक जगह बना दी गई है, आप यहाँ पे कंट्रोलर बन के देख लीजिए। लेकिन वास्तव में जब जब हम कंट्रोलर बनना का कोशिश करते हैं या हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें दुख ही मिलता है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हमें अपना ही नहीं पता है नेक्स्ट डे का। हम फॉर एग्जाम्पल कल हमारा एग्जाम है, ठीक है, हमें ये भी नहीं श्योरिटी होती, इस चीज की भी अश्योरेंस नहीं दी जाती है, जो क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं वो हमें उसी टाइम याद भी आ जाए। कई बार ऐसा होता है, आई थिंक यू विल रिलेटेड, कि हम बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके गए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया, और जब एट द टाइम ऑफ एग्जाम हम उसको लिखने बैठते हैं तो हमें वो याद नहीं आ रहा होता है। एग्री विद मी और नॉट? यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो हमारा इस चीज में कंट्रोल नहीं है। अभी मैं पूछूं कल सुबह क्या खाया था लंच में, तो उसके लिए भी हमें टाइम लगेगा सोचने में। क्या ही कर सकते हैं, हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम, कोई कह सकता है कल मुझे फीवर नहीं आएगा, कल मुझे कोल्ड नहीं हो सकता, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई कह सकता है कल बारिश होगी नहीं होगी, या कितने बजे होगी, हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी हम अब ट्राई करते हैं कंट्रोलर बनने का, चीजें हमारे अकॉर्डिंग चले, जबकि कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ना हवा हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, ना सांस हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, ना लोग हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, ना हमारा मन हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, ना हमारा बॉडी हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। नथिंग, कुछ भी नहीं चलेगा हमारे को। और जहां हमने ये एक्सपेक्टेशन की कि ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, वही हमें दुख मिलता है। तो जो भगवान की दिव्य लीलाओं में संलग्न है उनका जीवन अलग ही है। वो उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई भी कुंठा नहीं है, कोई भी दुख नहीं है वहां पर। वहां पे दुख क्या है कि जैसे भगवान कृष्ण मॉर्निंग में गायों को चराने के लिए जाते हैं, इवनिंग में आते हैं। तो जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग का टाइम है, तब तक थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है यशोदा मैया आदि से। तो बस वो दुख है कि कब जल्दी से ना आए कृष्ण, जल्दी से आए, ऐसा दुख है। और वो दुख जो होता है ना, वो वो दुख भी एक काइंड ऑफ सुख है। सेपरेशन इज ऑल्सो मतलब लव, जो हम अभी समझ नहीं सकते। नो चैटिंग अलाउड। अद्वैतवादी निराकारवादी दार्शनिकों को शाश्वत आध्यात्मिक लोक के संपूर्ण स्वतंत्र जीवन का कुछ भी पता नहीं है। जो अद्वैतवादी हैं वो क्या कहते हैं, सब कुछ निराकार है, सब कुछ भगवान है। तो उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितनी वैरायटी है, कितना हैप्पीनेस है, वो कुछ भी नहीं समझ पाते। उनके अकॉर्डिंग क्या है, सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है सब कुछ। ये ऐसा है जैसा कि कारागृह के बंदियों का सोचना कि कारागृह के बाहर कोई जीवन नहीं है। कारागृह में यानी कि जेल में कोई रह रहा है और वो सोचे कि ये जेल ही है, यही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसी ये जो निराकारवादी होते हैं, ये जो अद्वैतवादी है, वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ है यही है, और ये खत्म तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। जैसे कारागृह के बाहर भी एक जीवन होता है, ऐसे इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर भी एक शाश्वत जीवन है जो हमारा वेट कर रहा है। एक बहुत ही सुंदर बात है जो मुझे याद दिलाना, आई विल शेयर इन लास्ट। कारागृह के बाहर का जीवन निश्चय ही कारागृह के अंदर की गतिविधियों से मुक्त है, किंतु ऐसा नहीं है कि बाहर की गतिविधियां है ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि कारा जेल के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जैसे हम देखते हैं पत्थर तोड़ना, है ना, उनसे सिलाइयां करवाना, बहुत सारी चीजें कराई जाती है उनसे, ठीक है, वो एक्टिविटीज बाहर नहीं मिलेंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिविटीज ही नहीं है, बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर का जीवन अलग है, मुक्त हो सकता है और प्रसन्नता वाला जीवन है। हाँ, वहां से चेंज है जीवन। बट ये नहीं है कि जो बाहर जो है वो जेल में ही है, जेल के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ये फॉर श्योर है कि यहाँ पे जो है दुख वुख, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। बट ये नहीं है कि वहां कुछ है ही नहीं, जो है यहाँ है, ऐसा नहीं। गॉट इट? आत्मा स्वरूप से ही नित्य क्रियाशीलता को नकारते हैं।
इस प्रकार वे कारागृह के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाएं समझने की भूल करते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं जैसे कि उनके अकॉर्डिंग, मायावादी के अकॉर्डिंग क्या है, हम सब भगवान हैं। एक भगवान थे, उन पे माया आई और हम छिन छिन हो गए, कट गए। हम सब माया है, हम सब भगवान है। तो वो क्या कहते हैं, आप दुख में हो, आप लीला कर रहे हो, आप भी लीला कर रहे हो, आप भी लीला कर। तो क्या हमारी लीलाएं चल रही हैं? हमारी लीला चल रही है। हम हमें अगर वॉशरूम जाना है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लीलाएं चल रही है हमारी। एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई पर्सन आए और वो कहने लगे मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आप नहीं है भगवान, कृष्ण भगवान है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान हूँ। तो काफी आर्ग्यूमेंट चला, लेकिन वो नहीं मान रहे। उसके बाद उनको वॉशरूम जाना था, तो उसकी प्रभुपाद जी ने कुंडी लगवा दी कि आप तो भाई भगवान है ना, आप तो कह रहे हो भगवान है, तो कंट्रोल करो। नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, कृष्ण भगवान है। तो उनको भेज दिया गया। जब बाहर आते हैं, कहते हैं, मैं भगवान हूँ। अब इंसानों को क्या समझाया जाए। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मी और उनके प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। भगवत गीता में इस विषय को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते, न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देह रूपी नगरी की कोई कह सकता है कि आप कह रहे हो कि अ, कोई भी काम को करने के पीछे परमात्मा की परमिशन चाहिए होती है। भगवान तो हमारे अंदर हार्ट में ही बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान करा रहे हैं ना सब कुछ। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो पाप कर रहे हैं, तो वो भी तो भगवान करा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैं वो नहीं बोल रही हूँ स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है। कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो तो भगवान करा रहे हैं ना, हम क्या पाप कर रहे हैं, भगवान तो रोक सकते थे। तो उसका आंसर दिया जा रहा है, भगवान को पता थी कि हम जैसे जो दुराचारी लोग हैं ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि भगवान पे थोप देंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं देह रूपी नगरी का स्वामी देह बद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और ना ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। ये सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान ने ढका रखा है, इसी से वे मोहग्रस्त रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि वास्तव में हम जो इच्छाएं करते हैं, उस इच्छाओं के पूरा करने के कारण हम कुछ एक्शंस करते हैं। ठीक है, हम पहले कुछ इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं को फिर पूरा करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ काम करते हैं, कर्म करते हैं। और उनके इम्प्रेशन जो होते हैं वो हमारे हार्ट पे पड़ते चले जाते हैं। जितना ज्यादा हम और इंडल्ज होते जाएंगे, उतना डीप इम्प्रेशन हमारे हार्ट पे पड़ते चले जाते हैं, और उतना हमारा ज्ञान कि हम देह है, वी आर बॉडी, ये बढ़ता चला जाता है। तो वास्तव में कौन है इसका जो हमें पाप में लगा रहा है, वो है हमारे जो इम्प्रेशन पड़े हुए हैं, जो सतोगुण रजोगुण तमो के गुण में हम पड़े हुए हैं, जो अज्ञान ने हमें ढका रखा है। उसके कारण हम गलत गलत एक्टिविटीज में पड़ते हैं। जो इम्प्रेशन, जो इच्छा है, सब कुछ खेल में पहले भी बोल चुकी हूँ किसका है, हमारी इच्छा का। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को ठीक रखना है। कई बार ऐसा, एक बार हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी बहुत बहुत लॉयल क्वेश्चन था कि हमारे मन में जब कुछ लस्ट आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा आंसर महाराज जी ने दिया, कुछ नहीं करना चाहिए। डिजायर आ रही है, जरूरी नहीं है उस पर एक्ट करो, जरूरी नहीं है उस पर वर्क करो। मन का तो काम है, क्योंकि हमारे हार्ट पे इंप्रेशंस पड़े हैं, तो उसका काम है वो अपनी डिजायर को दोबारा उछल उछल के हमारे पास आएंगी। अरे ये खाओ ना, अरे ये पियो ना, अरे ये देखो ना कितना सुंदर है, कितनी सुंदर ही है, वॉटेवर। ठीक है, तो ये इच्छाएं आएंगी हमारे पास, एक बार और देखो, एक बार और देखो, देखो देखो।
कोई आपको सामने, अब मैं थोड़ा सा बोल दे रही हूँ क्लियर। कोई आपको सामने से आता दिख रहा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आप दोबारा देख रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आगे की बात आप सब लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, तो जरूरी नहीं है डिजायर आ रही हो तो आप उस पर एक्ट करो, उस पर वर्क करो, ये जरूरी नहीं है। तभी वो जो इंप्रेशन है वो कम होंगे, नहीं तो नहीं हो पाए। फिर एट दैट टाइम हम सोचते हैं ना, अरे कर लेंगे, जब बिल्कुल मरने का टाइम आएगा ना तब भगवान को याद कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। माइंड चलता नहीं है, हमें लगता है उस वक्त दिमाग लगा लेंगे, दिमाग ही नहीं चलता है। ना करे कभी आप ऐसी सिचुएशन में आए जब आप खुद फील कर पाए, जब माइंड वर्क नहीं करता है तो क्या होता है। कुछ नहीं, कुछ कंट्रोल में होता ही नहीं है हमारा। बस जो हमने जीवन भर किया होता है वो प्रैक्टिस जरूर मुंह पे आ सकती है। कहा जाता है कफ यहाँ तक आ जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती है, माइंड काम करना बंद कर देता है। इट इज नॉट दैट मच इजी जितना हम उसको लाइटली ले रहे हैं। ये मैं अपने से भी बोल रही हूँ, अपने से ही बोल रही हूँ। बहुत बड़ा टेस्ट है ये, बहुत बड़ा। लेकिन जिसने पूरा जीवन ऑनेस्टली दिया है तो फिर कृष्ण बलराम उनको छोड़ते नहीं, वो खुद आते हैं। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना श्री भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए, और ना ही उन दुखों के लिए भगवान उत्तरदायी है। भगवान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर यू नो lamentation, it is due to our own desires। श्री भगवान किसी जीव के पापों और पुण्यों के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं है। पाप कर्म, जब हम पाप करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हम और अधिक दुखों में पड़ते चले जाते हैं। और जब हम पुण्य करते हैं, पवित्र काम करते हैं, तो हम सुख के मार्ग की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट ये दोनों ही जो है ये हमें भौतिक जगत में बांधते रखते हैं। केवल भक्ति ही है जो इस भौतिक जगत से पार करके हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री देती है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं, हम स्वयं है, जो भी दुख हमारी लाइफ में आ रहा है, जो भी सुख हमारी लाइफ में आ रहा है, वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर कोई आके आपका अपमान कर रहा है, कुछ कटु शब्द कह रहा है, तो उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल हम है, हमने ही कुछ ना कुछ किया है। जब ये बात हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली याद रहे ना, जब हमारे पास सिचुएशंस आती हैं ऐसी, तब हमें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब वास्तव में हम उठ गए। दैट इज एक्चुअली वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता सब चीजें छोड़ देना, घर छोड़ देना, ये छोड़ देना, और मन में डिजायर चलती रहे। भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा कर्म की प्रतिक्रियाओं में, भगवान नहीं चाहते कि हम ये एक्शन रिएक्शन डेथ बर्थ साइकिल में लगे रहें। भगवान नहीं चाहते हम पाप और पुण्य, पाप तो खैर बहुत बुरी चीज है, पुण्य के भी चक्कर में ना पड़े, भक्ति करें। क्योंकि भक्ति से ही भगवान क्या चाहते हैं, यस यस यस, वे तो केवल ये चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने घर भगवान के धाम वापस पहुंच जाए। दिख रहा है आपको भगवान क्या चाहते हैं। भगवान पाप और पुण्य नहीं चाहते। आप कोई कह सकता है क्या हम पुण्य भी नहीं करें, क्या हम कोई परोपकारी काम नहीं करें, डेफिनेटली करें। किसी की हेल्प करनी है तो डेफिनेटली करो, दैट इज ऑल्सो गुड। बस उसको भी इस इंटेंशन से करो, ये इंटेंशन से नहीं कि मेरा नाम होगा, देखो मैं कितना कर रहा हूँ। उसको भी इस इंटेंशन से करो कि कृष्ण प्रसन्न होंगे इससे। तो हमें पाप और पुण्य के कर्म में नहीं पड़ना है, हमें भक्ति करनी है। और भक्ति करने में अगर किसी की हेल्प करनी है, फाइनेंशियली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, मेंटली सपोर्ट कई बार सबको चाहिए होता है, वॉट एवर, इन एनी फॉर्म, किसी को पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, इन एनी फॉर्म, बट उससे सोचो कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो वो आपका भक्ति हो जाएगा। और इससे कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हम भगवान के धाम वापस जा पाएंगे। जब तक हम श्री भगवान से अपने शुद्ध सनातन संबंध को जागृत नहीं कर लेते, तब तक हम अपने कर्मों में निश्चय ही भ्रमित होते रहते हैं। हमारे सारे कर्म चाहे उचित हो या अनुचित हो, अज्ञान के धरातल पर होते हैं।
हम हमें शुद्ध ज्ञान है कि हम श्री भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में सहभागी रहकर आनंद भोगने के लिए निर्मित है। भगवान उन लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में है और हम सेवक रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जब तक रहेंगे, चाहे हम पुण्य करें चाहे हम पाप करें, ये सब अज्ञान में ही होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को देह मानते रहेंगे। जो हम है वो हम अपने आप को नहीं मानेंगे। हम भगवान के कौन है? हम भगवान के सनातन सेवक है, स्टार्टिंग से हैं और हमेशा ही रहेंगे। और भगवान हमेशा से आनंद स्वामी रूप है। हमारा हम क्यों बने? हम भगवान की लीलाओं में सहभागी बनने के लिए बने। लेकिन हम अपना आइडेंटिफिकेशन हम गलत कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कोई लॉयर है और उसकी याददाश्त चली जाए, वो अपने आप को डॉक्टर मानने लगे और जबरदस्ती किसी को प्रिस्क्रिप्शन बना बना के गलत दवाइयां दे रहा है, तो उसको भी कितना पिटना पड़ेगा। तो जब तक वो खुद को उसको रिमाइंड नहीं होगा कि वो लॉयर है, तब तक वो खुश नहीं रह पाएगा। ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। हम कौन है? हम भगवान के सनातन सेवक हैं और भगवान हमेशा ही स्वामी है। हम उनका सेवा करने के लिए बने। और ऐसा नहीं है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम नौकर टाइप के हो गए, हमें दुख मिलेगा ना। भगवान इस जगत के स्वामी की तरह नहीं है। उन्हें कुछ देते हो, भगवान तो आपको रिटर्न में उससे ज्यादा देते हैं प्रसन्नता। ये इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्तिमय सेवा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा हमारा स्वरूप क्या है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमातमा न्याशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उन पर किन पर? जो भक्ति करते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जने अंधकार को दूर करता हूँ। बहुत सुंदर बात यहाँ पे मैं कहूंगी। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो वो अंधकार को क्यों दूर नहीं कर देते? भगवान सबके रूप में है लेकिन साक्षी रूप में है। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान प्रकट करने लगते हैं अपने आप को। और कैसे करते हैं? वो अज्ञान दूर करते जाते हैं, दीपक जलाते जाते हैं, जिससे कि दीपक के थ्रू वो प्रकट होते जाते हैं। भगवान हम सबके हृदय में, नो डाउट, लेकिन वो साक्षी रूप में है। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी हमसे जो है एक्सचेंजेस नहीं करे। ठीक है? हम जो कर रहे हैं, जैसे डिजायर्स कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमें देते जा रहे हैं। ठीक है? बट एक्सचेंजेस नहीं करते। बट जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है? भगवान दीपक जलाते हैं और वो अंधकार नष्ट करते जाते हैं। जब अंधेरा आतेगा तो भगवान प्रकट होने लगते हैं हमारे साथ, तब हम फील कर पाते हैं। भगवान को हम ऐसी भक्तिमय सेवा से ही यथार्थ रूप जान सकते हैं, केवल तर्क वितर्कों से इससे भगवान को नहीं जाना सकता है, सिर्फ भक्ति से ही। और भक्ति क्या है? श्रवण करना, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का, भक्तों का, इनका गुणगान कीजिए ज्यादा से ज्यादा, उनके बारे में सुनिए ज्यादा से ज्यादा। जब हम भगवान को पूर्ण रूप से जान जाएंगे तब हम उनकी लीलाओं में प्रवेश पाएंगे। यही शास्त्रों का निर्णय है। हरे कृष्णा। ठीक है? तो यहाँ कंक्लूजन क्या है कि हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस, जब तक इस मटेरियल वर्ल्ड में हम पुण्य कर लें, हम पाप कर लें, हैप्पीनेस पाने के लिए हमें हार्ड स्ट्रगल करना होगा। उसके बाद भी जो सुख हमें मिलेगा, दैट विल बी वेरी टेम्परेरी एंड इन वेरी लिटिल क्वांटिटी। बट जब हम भक्ति करते हैं, जो हमारा रियल स्वरूप है, ठीक है, उससे क्या होगा? जो हम हैं एक्चुअली वो हमें प्रकट हो जाएगा और हम उस दिव्य धाम भगवान के अबॉर्ड में एंट्री मिल जाएगी, जहां सिर्फ सुख ही सुख है, जहां हार्ड स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। आप बताइए, नाम जाप करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? सिर्फ बोलना ही तो है, बोलते तो हम पूरे दिन है। कोई हार्ड स्ट्रगल नहीं। और हैप्पीनेस कितनी मिलती है कि रूप गोस्वामी उठना नहीं चाहते थे, 24 घंटे भजन करते थे। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतने इतने भक्तों की बात है। तो वहां पे हार्ड स्ट्रगल नहीं करता। आप देखो, आप कृष्ण को दो, आपको खुद ही प्रसन्नता होती है।
आप कृष्ण के लिए कुछ बनाइए, आपको खुद प्रसन्नता होगी। भगवान तो नहीं कह रहे ना कि मुझे एक पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ, मतलब एक पैर पे खड़े हो जाओ, नहीं कह रहे भगवान। ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 भगवान की कृपा से, गुरु एंड गौरांगा की कृपा से पूर्ण हुआ। आगे भगवान ने चाहा तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.